और बच्चे खूब हुड़दंग मचाया करते थे। पापा कहते हैं वो अपने दादी की हाथ की मोटी सी रोटी खाकर गांव और गली मोहल्ले के खूब किस्से सुनाया करते थे और उन्हीं को सुनकर वो अपने भविष्य का ताना बाना बुना करते थे। चलिए हम भी कुछ नया सुनते हैं, कहानी और किस्सों की दुनिया में चलते हैं। नमस्कार, मैं तनिष्का और मैं प्रत्युष। स्वागत करते हैं प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर मैम और आप सभी सह पाठ्यगण का इस बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुनो कहानी प्रतियोगिता। डोरीना, मैं भूमित आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है क्रोध पर नियंत्रण। एक समय की बात है, सात्यकी, बलराम एवं श्री कृष्ण यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते रात हुई तो उन्होंने जंगल में पड़ाव डाला और ऐसा तय किया कि 2 सोए तथा 1 जागकर पहरा दे, क्योंकि जंगल में हिंसक प्राणियों का भय था। पहले सात्यकी पहरा देने लगे और श्री कृष्ण तथा बलराम सो गए। इतने में ही एक राक्षस आया और सात्यकी को ललकारा। क्या खड़ा है? कुछ दम है तो मुझसे कुश्ती लड़। सात्यकी राक्षस के साथ भिड़ गया। दोनों बहुत देर तक लड़ते रहे। सात्यकी की तो हड्डी पसली एक हो गई। फिर बलराम जी के पहरा देने की बारी आई। जब बलराम जी पहरा देने लगे तो वह राक्षस पुनः हाथ धमका और बोला, क्या चौकीदारी करते हो? कुछ दम है तो मुझसे कुश्ती लड़ो। बलराम जी और राक्षस में भी कुश्ती चल पड़ी। ऐसी कुश्ती चली कि बलराम जी की तो रग रग दुखने लगी। फिर श्री कृष्ण के पहरा देने की बारी आई। बलराम जी श्री कृष्ण को कैसे बताते कि वह कुश्ती हार कर बैठे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण पहरा देने लगे वैसे ही वह राक्षस भी पुनः हाथ धमका और बोला, क्या खड़ा है? कुछ दम है तो मुझसे कुश्ती लड़। श्री कृष्ण ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। राक्षस पुनः श्री कृष्ण को उकसाने की कोशिश करने लगा। श्री कृष्ण पुनः हंस पड़े और बोले, मित्र, तुम तो बड़ी प्यार भरी बातें करते हो। कैसी प्यार भरी बातें? तुम डरपोक हो। श्री कृष्ण बोले, यह तो तुम भीतर से नहीं बोल रहे, केवल ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, यह हम भी जानते हैं। जब राक्षस ने सात्यकी एवं बलराम जी को ललकारा था तो दोनों क्रोधित हो उठे और राक्षस भी बड़ा होने लगा था। अतः उससे भिड़ते भिड़ते दोनों थककर चूर हो गए थे। लेकिन जब राक्षस ने श्री कृष्ण को ललकारने की कोशिश की थी तो श्री कृष्ण हंसकर जवाब देते, जिससे राक्षस छोटा होने लगा। जैसे जैसे राक्षस श्री कृष्ण को उकसाने वाली बातें करता वैसे वैसे श्री कृष्ण सुनी अनसुनी कर उस पर प्यार की निगाह डाल देते। ऐसा करते करते जब वो एकदम नन्हा हो गया तो श्री कृष्ण ने उसे अपनी पीताम्बर की गांठ लगा दिया। सुबह उठकर जब तीनों ने आगे की यात्रा करने का तय किया तो श्री कृष्ण ने पीताम्बर में राक्षस बांधा हुआ था। सात्यकी ने वह देखा और पूछा, यह क्या है? श्री कृष्ण बोले, यह वही राक्षस है जिसने तुम्हारा ऐसा बुरा हाल किया। जो राक्षस रात को आया था वो तो बड़ा विशाल था, वो इतना छोटा कैसे हो गया? श्री कृष्ण बोले, यह क्रोध रूपी राक्षस है। यदि तुम क्रोध करो तो ये बढ़ता जाता है और प्रसन्नता दिखाओ तो ये घटता जाता है। मैं इसकी बात सुनी अनसुनी करता गया तो ये इतना नन्हा हो गया कि मैंने इसे अपने पीताम्बर की गांठ में बांध दिया। तो सीख है कि प्रसन्नता एवं विचार से और वह कामना और अहंकार के त्याग से क्रोध नन्हा हो जाता है, अतः कब हो जाता है। धन्यवाद। आगे भी कुछ विशेष होगा, बहुत प्रेरणादायी होंगे ये किस्से, कुछ भी ना शेष होगा। कार्यक्रम में निरस्ता ना रहे श्रोताओं को बांधे रखने के लिए यदा कदा हास्य रस्य भी जरूरी है। इसीलिए अपनी कहानी के माध्यम से हास्य के रंग बिखेरने आ रहे हैं ग्रीन हाउस के छात्र कक्षा 7वीं से जानवी चीपा और कक्षा 7वीं से ही तनय। इनकी कहानी का की छात्रा। आज हम दोनों आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कथन पाने की तरकीब। गोपाल भान अपने वाक चतुर, वाक पटुता और बुद्धि चातुर्य गोपाल भान अपने वाक पटुता और बुद्धि समाज के अनुसार खुद को ढाल लेने की विशेष क्षमता के कारण महाराज कृष्णचंद्र का चहीता बन गया था। महाराज भी उसकी वाक पटुता और बुद्धि कौशल से बहुत प्रभावित थे। उनके
उसका मन तो उसके साथ ही लगता था। अब तो दरबार के बाद महाराज गोपाल को किसी न किसी बहाने से रोक लेते, इधर उधर की बातें करते, घूमते टहलते। एक दिन की बात है, महाराज ने गोपाल भान से कहा, गोपाल, दरबार के बाद थोड़ी देर रुकना, सीधे सरपट घर की राह मत पकड़ लेना। गोपाल ने शिष्टतावश कहा, जो आज्ञा महाराज। उस दिन दरबार गहमा गहमी वाला बना रहा। समापन पर जब सारे कर्मचारीगण अपना अपना खाता बही समेटने लगे, तब महाराज अपने आसन से उठे, गोपाल को अपने साथ लेकर बगीचे की तरफ चले गए। वह देर तक बगीचे में टहलते रहे और गोपाल से बातें करते रहे। बगीचे में टहलते टहलते वह दोनों उस स्थान में पहुंच गए जहां फलदार वृक्ष लगे थे। वहां पर कटहल की बहुत तेज गंध आ रही थी। गोपाल को कटहल बहुत पसंद थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जा रहे, कटहल की गंध और तेज होती महसूस हो रही। थोड़ा आगे जाने के बाद वह बगीचे के उस भाग में पहुंच गए जहां पककर तैयार हुए सैकड़ों कटहलों का सिलसिला दूर दूर तक था। गोपाल को कटहल खाने थे, पर संकोचवश वह ना खा पाया। सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा घना होने को आया, तब महाराज ने गोपाल को घर जाने की इजाजत दी। बगीचे से घर की राह पकड़ने के बाद भी गोपाल की नाक में कटहल की सुगंध बसी रही। उसका मन ललचा रहा था। रास्ते में वह सोचने लगा कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए कि बिना मांगे ही महाराज से कटहल दे दे। घर पहुंचकर गोपाल ने हाथ पैर धोए और बिस्तर पर लेट गया। उसे कटहल की सुवास अभी भी याद थी। कुछ निश्चय कर वह सो गया। सुबह उठकर जब वह दरबार के लिए तैयार हुआ, तो आईने के सामने खड़ा होकर उसने अपनी मूंछों पर और हाथों पर बहुत सारा तेल मल लिया। दरबार में उपस्थित होने के बाद सारे दरबारी उसके टपकते तेल को देखकर हंसने लगे। महाराज को दरबारियों के हंसने का कारण जानना था, और जैसे ही उन्होंने गोपाल की तरफ देखा तो वह भी हंस पड़े। महाराज ने गोपाल को छेड़ते हुए पूछा, क्यों गोपाल, तुम क्या किसी तेली के पास से आ रहे हो? महाराज के इस सवाल से सारे दरबारी हंसने लगे। हंसी का यह सिलसिला दरबार में देर तक चलता रहा। गोपाल के मेधा बल, वाक्पटुता और बुद्धि चातुर्य की महाराज द्वारा इसी दरबार में प्रहार सराहना की जाती थी। इससे सारे दरबारी गोपाल से चलते थे। एक दिन महाराज ने गोपाल की तेल चुपड़ी मूंछों के कारण उसका उपहास किया, तो सारे दरबारियों को अपनी भड़ास उतारने का अवसर मिल गया। हंसी के बहाने वह गोपाल को उपहास ही तो कर रहे थे। इस स्थिति की कल्पना करके ही वह आया था। इसलिए न तो दरबारियों की हंसी से उठेले हुआ और न ही महाराज के सवाल से उसे कोई परेशानी हुई। गोपाल ने महाराज से कहा, महाराज मैं भला किसी तेली के पास से क्यों आऊंगा? तो तुम्हारी मूंछों से तेल क्यों टपक रहा है? महाराज तेल तो सिर्फ सतर्कता के लिए लगाया है। कैसी सतर्कता? महाराज कटहल का रस बहुत गाढ़ा होता है, चमड़ी पर लग जाए तो हटना मुश्किल, मूंछों पे लग जाए तो मूंछ मुड़ाए बिना कोई काम ही नहीं महाराज। महाराज गोपाल के इस सवाल से महाराज की तो फिर हंसी निकल गई। पर इस बार कोई दरबारी हंस नहीं पाया। सबने समझ लिया कि गोपाल ने अपने लिए कटहल की जुगत भिड़ा ली थी। गोपाल महाराज ने हंसते हुए माली को बुलाया तथा आज्ञा दी कि अभी 5-7 तैयार कटहल तोड़कर गोपाल के घर भिजवा दी जाए। गोपाल ने महाराज से कहा, महाराज कल मैंने बगीचे में पककर तैयार हुए सैकड़ों कटहल देखे थे। मेरे को लगा कि अगर आप आज्ञा देंगे तो मेरे को अवश्य कटहल खाने पड़ेंगे, इसलिए महाराज। अरे राज दरबार, यहाँ तुम्हें कटहल के लाशे से बचाव की क्या जरूरत है? महाराज कटहल का रस बहुत गाढ़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छल कपट और कुर्धट से किसी चीज या वस्तु को प्राप्त करने के बजाय यदि आप
It's okay, Beta. That shows that they were so much engrossed in the characters, really. So big round of applause for them. Also, they have got real Katal. आदरणीय निदेशिका महोदया, निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, प्रभारी महोदया एवं सारे शिक्षकगण, मैं अग्नि गुर्जर कक्षा 6ठी अ की छात्रा और मैं तनय अग्रवाल कक्षा 8वीं अ का छात्र आज आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अनोखी पुस्तक। एक छोटे से गांव में एक आर्यन नाम का लड़का था। आर्यन बहुत ही उत्साही और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह किताबों से बहुत नफरत करता था। उसे पढ़ाई में कभी मजा नहीं आता था और उसे हमेशा लगता था कि पढ़ाई में कुछ खास नहीं है और वो भारी खेलों में अपनी सारी ऊर्जा लगाता था। एक दिन आर्यन के गांव में एक बुजुर्ग लेखक आए, श्रीमान शंकर दास। वे गांव के बच्चों को प्रेरित करने के लिए आए थे और उन्होंने ये पूरे गांव में घोषणा की कि वे गांव के हर एक बच्चे को एक अनोखी पुस्तक देंगे जो इनकी जिंदगी बदल सकती है। आर्यन को ये सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि बुजुर्ग लेखक ऐसी कौन सी किताब देंगे जो मेरी जिंदगी बदल सकती है। मुझे तो किताबों से नफरत है। फिर भी श्रीमान शंकर दास ने सारे बच्चों को अपनी किताबें दी। जब आर्यन की बारी आई तब उसने बिना ज्यादा सोचे एक किताब उठा ली और घर लेकर चला गया। किताब का नाम था आत्मनिर्भरता और जीवन के महत्वपूर्ण सबक। आर्यन ने झूठी मुस्कान के साथ किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही पन्नों में उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि ये किताब के हर एक पन्ने पर जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखे थे और उन सिद्धांतों के साथ कुछ खास तरीके से उन्हें प्रयोग करने के सुझाव भी थे। आर्यन ने किताब के पहले पन्ने से पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर था कि अगर तुम किसी काम में विफल हो तो समझो कि तुम कुछ नया सीख रहे हो। आर्यन ने पंक्ति पढ़ी और सोचा कि क्या ये सच है। फिर उसने अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेलते हुए इस सिद्धांत को अपनाया। वह पहले ही ओवर में बॉलिंग के दौरान गिर गया, लेकिन उसने फिर से कोशिश की और मैच जीतने में कामयाब रहा। उस दिन आर्यन को समझ में आ गया कि विफलता ही सफलता की दिशा दिखाती है। अगले पन्ने पर लिखा था, जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा नेता बनता है। ये पंक्ति पढ़कर आर्यन ने अपने दोस्त मयंक की मदद करने का सोचा। मयंक को गणित में बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी और आर्यन ने उसे अपनी पढ़ाई का तरीका बताया। कुछ ही दिनों में परीक्षा में मयंक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इससे आर्यन को महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने से उसे भी बहुत संतुष्टि मिली। धीरे धीरे आर्यन ने किताब के और पन्ने पढ़े और उनमें से हर एक सीख को अपनी जिंदगी में अपनाया। किताब के अंतिम पन्ने पर लिखा था कि सच्ची खुशी तभी मिलती है तब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, ना कि सिर्फ अपने लिए। आर्यन ने यह पंक्ति पढ़कर सोचा, क्या मैं सच में खुश हूँ? और फिर उसने सोचा कि वह हमेशा अपने बारे में ही सोचता था, लेकिन अब वह दूसरों की भलाई के लिए काम करेगा। उसने अपने आसपास के गरीब बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री और किताबें इकट्ठा की और उन्हें वितरित किया। इससे उसे जो खुशी मिली वो वह शब्दों में नहीं कह सकता था। आर्यन ने महसूस किया कि सच्ची खुशी न केवल चीज़ों से मिलती है बल्कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने से मिलती है। धीरे धीरे अब आर्यन को किताबों से प्यार हो गया। वह हमेशा किताबें पढ़ता और उनमें से हर एक सीख को अपनी जिंदगी में अपनाता। कुछ दिनों बाद गांव में प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसके अंदर आर्यन अपने ज्ञान और किताबों की अहमियत को सभी बच्चों के बीच फैलाया। आर्यन के समर्पण और मेहनत से बल्कि न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को एक नया दृष्टिकोण दिया। गांव के सभी बच्चों ने सीखा कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, आत्मनिर्भरता और दूसरों की मदद करने की भावना बहुत जरूरी है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची सफलता तभी मिलती है तब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और दूसरों की मदद करने के साथ अपने अनुभव से सीखते हैं। एक छोटी सी किताब ने आर्यन की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया और यही सच्ची शिक्षा है। धन्यवाद। आपने विफलता ही सफलता का मार्ग दिखाती है। बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने से कोई आवाज तो नहीं पर उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। बेशक किसी को माफ बार बार करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करो। इन्हीं पंक्तियों के साथ
वर्तमान समाज में फैले झूठ और छल को एक पुरानी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ ब्लू हाउस के छात्रों को। कक्षा 7वीं से मीत जैन और कक्षा 7वीं से ही शिवांश शर्मा। इनकी कहानी का शीर्षक है हार की जीत। अनाथ होते हैं, लेकिन दीन अर्थात गरीब बनने का ढोंग करके मदद मांगने वाले व्यक्ति की पहचान करें, वरना दीन अनाथ अथवा भगवान के रूप में कोई धोखेबाज निकल जाए पता नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं शिवांश। मैं मीत। श्री सुदर्शन द्वारा लिखित कहानी हार की जीत में एक डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा भारती के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। उसकी मशहूरी दूर दूर तक फैल गई थी। बाबा भारती सब कुछ छोड़कर साधु बन गए थे, परंतु घोड़े को छोड़ना उनके वश में न था। वे उसे सुल्तान की जगह पुकारते थे। संध्या के समय वे उस पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर लगा लेते थे। उस इलाके के एक मशहूर डाकू खड़क सिंह के कानों में भी सुल्तान की चर्चा पहुंची। वह उसे देखने के लिए बेचैन हो उठा और एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। उन्हें नमस्कार करके बैठ गया। बाबा ने उसे पूछा कि कहो खड़क सिंह, क्या हाल है, इधर कैसे आना हुआ? खड़क सिंह ने कहा कि आपकी कृपा है, सुल्तान को देखने की चाह यहाँ खींच लाई। इस पर बाबा भारती ने उत्तर दिया कि सचमुच घोड़ा बाका है। उन्हें खड़क सिंह को अस्तबल में ले जाकर घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह उस पर लट्टू हो गया और वह मन ही मन सोचने लगा, ऐसा घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए था। वहां से जाते जाते वे बोला कि बाबा जी, मैं घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती को डर के मारे नींद न आती। वह सारी रात अस्तबल में घोड़े की रखवाली में बिताते। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाओ। उन्होंने देखा एक अपाहिज वृक्ष के नीचे बैठा खड़ा रहा है। बाबा भारती ने पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ है? वे बोला, मैं दुखी हूँ, मुझे पास के रामा वाला गाँव जाना है। मैं दुर्गा दत्त का सौतेला भाई हूँ, मुझे घोड़े पर चढ़ा लो। बाबा भारती ने उस अपाहिज को घोड़े पर चढ़ा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। अचानक लगाम को झटका लगा, लगाम उनके हाथ से छूट गई। अपाहिज घोड़े पर तान कर बैठ गया। अपाहिज के भेष में खड़क सिंह था। बाबा भारती के मुंह से चीख निकल गई। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहने के बाद चिल्लाकर बोले, खड़क सिंह, मेरी बात सुनते जाओ। वे बोलने लगा, अब घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती बोले, घोड़े की बात छोड़ो, अब मैं घोड़े के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी एक प्रार्थना है कि तुम इस घटना के बारे में किसी से कुछ न कहना। यदि लोगों को इस घटना के बारे में पता चल गया तो वे किसी दीनहीन गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती घोड़े से मुंह मोड़कर ऐसे चल दिए मानो उनके साथ उनका कोई संबंध ना हो। बाबा जी के उक्त शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। एक रात खड़क सिंह घोड़ा लेकर बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर खामोशी थी। अस्तबल का फाटक खुला था। खड़क सिंह ने सुल्तान को वहां बांध दिया और फाटक बंद कर चल दिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। रात के आखिरी पहर में बाबा भारती स्नान आदि करने के बाद अचानक अस्तबल की ओर चल दिए, पर फाटक पर पहुंचकर उन्हें सुल्तान के न होने की बात याद आई। उनके पैर स्वयं रुक गए। तभी अस्तबल से उन्हें सुल्तान की हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। वह प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर गए और सुल्तान से ऐसे लिपट गए जैसे कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। वे बोले, अब कोई गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। धन्यवाद। And storytelling. How did you like it, all of you? कैसा लगा? बहुत सुंदर, isn't it? It was wonderful. First of all, I am congratulating the teachers who had chosen the topics for declamation. I am really overwhelmed because this year, first of all, topics were different. Secondly, the children who came here on the stage were also, I think, first timers. So that is really commendable that new children are coming up every time, and I want now next time we will not repeat them and we will have some other group of students, okay? I would like to mention almost all the topics that you had taken for declamation first. Anushriya spoke about the importance of words. So power of words and importance of words, of course. So Anushriya, where is she? So you prepared the topic or your teachers helped you? Teachers helped me. Okay, and then you got the editing etc. done from them. You also wrote something. Okay, so it's really very inspiring. It was good. Yes, words have great power, isn't it?
Whatever we speak, whatever she told us, did you listen, everybody at the back? Did you listen whatever she spoke? Suna sabne? Yes, wonderful. Then we had Adya who spoke about memories. Yes, because memories are very important. You know, we have good memories, we have bad memories, all kind of memories we have. So whenever we have good memories, we cherish them throughout our life. Yes or no? Yes. We always remember and we talk about it, about childhood memories when we grow up. And when we have bad memories, children, we suppose if there is some bad episode that happened in our life, okay? Like I can share one of mine. I was very small in class 10th and I was going somewhere in the lane and there was a dog who came behind and who chased me and I was running. And I just hid myself in somebody else's house. So that was a bad memory. You know, but that taught me that we must be, careful, and while we are walking, we should know that yes, we should stay away from the street dogs. Isn't it? So there are bad memories, there are good memories, and bad memories always teach us resilience, which is very, very important. You know, how to come out of any situation, how to cope up with any situation. That is taught by that. Then Kashwin, of course, with great smile on his face, he spoke wonderfully well about small steps. And what I liked most in his write-up was that he started with very, very small examples from our daily life. Do you brush your teeth? Do you do exercise? So that was really great. So Kashmir, it was very well spoken, of course. Then, yes, feminist parenting by Lohit Sharma was also wonderful. Who wrote for you, Chai? You wrote it yourself? Sonu ma'am helped you. Okay, that's great. Because you should be writing first yourself. You should not be depending upon your teachers to, do your write-up part. Until you write yourself, you will not be able to go into the depth of the topic. It's always important that you write yourself, then show it to your teacher. Get the editing part done to the teacher. Okay? So then mental health and technology was there by Athesh. Then we had Rachit who spoke about power of dreams. Power of dreams. I remember one quote. A dream is not a dream until it takes your sleep away. What does it mean? Who will tell me? And who can tell me who spoke this quote? A chocolate from my side. Yes, Rida. मैम ये पता नहीं कि किसने बोला What? हाँ. चलो ये बताओ. एपीजे अब्दुल कलाम Shabash! Big round of applause. Very good. This was spoken by Dr. APJ Abdul Kalam, and your chocolate is due. I will definitely provide. Okay? And what does it mean? Who will elaborate it? A dream is not a dream until it takes your sleep away. Yes. Ma'am, a dream can be turned into reality if we work tirelessly to turn them into reality. If you work tirelessly, somewhere near, but I want something more. I will not ask you, Hardik, because you are from the senior lot. I want to ask only these small children. Anybody else? Yes, beta? Ma'am, that if we dream something and it don't sleep us, ma'am, when we are sleeping, it reminds in mind and we think to do it well. He Yes, understood you have that. tried to reach somewhere, but still, yes. Come on. dream is not done until you do hard work. Yes, that's wonderful. So big round of applause for both of them. They spoke very well. It means that we dream about achieving our goals. We have certain aim, like supposing so many out of you want to become pilots, somebody wants to be a doctor, somebody wants to be an engineer, somebody wants to be a big entrepreneur, isn't it? So what do you people do? You start dreaming now. You start thinking now that I want to do this, I want to do that. And when you start thinking, when you are doing your studies, then constantly it keeps hitting here. It keeps hitting here. मुझे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है,
मुझे एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है तो मैं क्या करूं? All the time, isn't it? Then you do your studies accordingly. You start putting lot of labor into your studies in academics. Sometimes in practical knowledge also. Yes, definitely. So it means this. कि सपना वो नहीं होता जो हम बंद आंखों से देखते हैं. सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता, क्योंकि वो हमें बताता रहता है कि तुम्हें लाइफ में ये करना है, तो नींद उड़ा देता है. Isn't it? That is what it means. Okay. Then we had spoke, because they spoke so good, and when they come here on the stage and speak, it means lot of courage, you know. So even if they come here and sometimes they forget something, we need to ignore that, because they are preparing themselves so very well. They have worked so hard, right? So first prize goes to Anshika. And second prize goes to Sarvi. Then we have third prize to Anushriya Kumawar. And I have one small consolation prize which I couldn't actually stop myself giving from because of Kashwin's smile. Yes. So Kashwin, you have got that consolation prize because you were so casual while speaking, you know. Okay, so this is about declamation. Then we have stories. Ma'am, one photo with these students. Yeah.